दूर पहाड़ों की गोद में जहां बादल जमीन से बातें करते हैं, वहीं रहते हैं एक पति, एक पत्नी और उनका 100 बकरियों का परिवार। न कोई शोर, न कोई भीड़, बस वो दोनों, बकरियों की घंटियों की आवाज और बुग्याल की हरियाली। दुनिया उन्हें अकेला कहती है, पर उनकी दुनिया तो पूरी है। एक दूसरे के साथ बकरियों का ममता भरा झुंड और बुग्यालों की बेपरवाह बाहें। बारिश हो या बर्फबारी, इन दोनों के कदम कभी नहीं रुकते, क्योंकि इनका काम है सिर्फ चरवाही नहीं, बल्कि एक परंपरा को जीवित रखना है। ये बकरियां सिर्फ जानवर नहीं, हर एक उनके लिए अपने बच्चों जैसे हैं, जो बोल नहीं पाते मगर हर दर्द को समझ लेते हैं। ये बुग्याल इनके लिए जन्नत है, जहां घास भी मुस्कुराकर स्वागत करती है और पहाड़ इनकी थकान का बोझ खुद उठा लेते हैं। ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ये कहानी है धरती से जुड़े रहने की, संघर्ष में सौंदर्य खोजने की और एक सरल लेकिन सच्चे जीवन की। इस बुग्याल का नाम है माँ दारी देवी बुग्याल और यहाँ पर रहते हैं पति पत्नी और उनका 100 बकरियों का परिवार। इनके पास 2 डॉग हैं जो बहुत खतरनाक हैं। दिखने के ये बहुत छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े जंगली जानवरों से लड़ने लग जाते हैं। अभी अभी मेरे साथ इनका परिचय हुआ है, नहीं तो ये मेरे पर भी अटैक कर देते। यह एक मार्मिक, प्रेरणादायक और कठिन जीवन जीने वाले पति पत्नी की कहानी है, जो समाज की चौकाचौंध और आरामदायक जीवन से दूर प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे 2 साल से भी अधिक समय से गांव से दूर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित बुग्याल हिमालयी चारागाहों में अपने 100 से अधिक बकरियों के साथ रह रहे हैं। यह केवल एक जीवन यापन का माध्यम नहीं, बल्कि एक तपस्या है। जंगली मौसम, अकेलापन और हर रोज के संघर्षों से भरी एक जिंदगी। इस दंपति का गांव किसी दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में है, जहां आज भी आधुनिक सुविधाएं बहुत सीमित हैं। खेती बाड़ी और पशुपालन वहां के मुख्य रोजगार हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, कम होती खेती जमीन और गांव में रोजगार की कमी के कारण इन्हें निर्णय लेना पड़ा कि वे अपने पूरे पशु समूह, करीब 100 से ज्यादा बकरियों को लेकर ऊंचाई वाले बुग्यालों की ओर चलें, जहां घास की भरमार है। बुग्याल समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर हरियाली से भरे खुले मैदान होते हैं। गर्मियों में सुंदर, लेकिन सर्दियों में बेहद कठोर होते हैं। ये दंपति टेंट या झोपड़ी में रहते हैं, हर रोज बकरियों को चराने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। बारिश, बर्फबारी और कभी कभी जंगली जानवरों का सामना भी करते हैं। कोई बिजली नहीं, मोबाइल नेटवर्क कभी कभी आता है और चिकित्सा सुविधाएं कोसों दूर, लेकिन फिर भी वे डटे हुए हैं, क्योंकि यही इनकी आजीविका है और यही इनकी जिम्मेदारी है। टोटल कितने हैं बकरियां? बस नाती हैं 101। अच्छा, हाँ, इनको ये दूध, अभी जंगल की तरफ लेकर जाओगे? हाँ, इनको दूध पिलाना है, इनको बच्चे को। अच्छा, दूध पिलाओगे? हाँ, फिर इसके बाद जंगल जाएंगे ये। अच्छा, फिर शाम को आएंगे। इनका जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक है। ताजा हवा, बिना प्रदूषण के, साफ पानी, नदियों और झरनों से शारीरिक मेहनत, जो रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। कोई कृत्रिम खान पान नहीं, ना जंक फूड, ना केमिकल वाली चीजें। खाने में ये लोग देसी खान पान और जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। बुग्यालों की जड़ी बूटियां, काढ़े, देसी घी, बाजरे या जंगोरे की रोटी इनके खाने में औषधीय गुण होते हैं। ये लोग अपने बुजुर्गों की परंपरा को आज भी जीते हैं, दवा नहीं, देसी नुस्खे। इनका जीवन एक रूटीन में चलता है। सूरज के साथ उठना, समय पर खाना, मौसम के साथ तालमेल, ये सब चीजें शरीर को एक लय देती है, जिससे बीमारियां पास नहीं आती। बकरी पालन में नवजात बच्चों की देखभाल सबसे संवेदनशील और जिम्मेदारी भरा काम होता है। बकरियों को चारागाह में ले जाने से पहले पहला जो काम रहता है, वो छोटे बकरियों के बच्चों को दूध पिलाने का रहता है।
बकरियों के साथ रोज घंटों चलना, खाना बनाना, लकड़ी काटना, ये सब इनके लिए व्यायाम की तरह है। इससे हमेशा ये सक्रिय रहते हैं। मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी जैसी बीमारियां इनसे दूर रहती हैं। हाँ, बकरियां खोलने से पहले दूध पिलाता हूँ इन बच्चों को। फिर अभी थोड़ा सा घास पात लगाना पड़ता है। फिर जंगल की ओर चलूँगा। ये शाम को ही दूध मिलेगा इनको। ये पूरा दिन घर में रहेंगे। हाँ, दोनों जने जाते हैं। यहाँ मतलब रोगे मेरे को या 6 महीने होने वाले हैं आप तो। हाँ, 6 महीने यहाँ रहूँगा। फिर 6 महीने नीचे को। बर्फ पड़ेगी आपको नवंबर दिसंबर में। हाँ, नवंबर दिसंबर। ये बढ़िया। खाने का बस सुबह खाया, शाम को ही। दिन में भूख लगी तो जरा बिस्कुट कुछ मैगी बना के ले जाता हूँ, पैकिंग झोले में डाल करके। बारिश में क्या होता है, छतरी होती है, वो छतरी ओढ़ के इनके साथ रहना डरे। अब ये उसके बाद इकट्ठा हो जाते हैं। ये भी इनको ठंड लगेगी तो उसके बाद ये भी इधर उधर नहीं भागते हैं। तकड़े भाई रात दिन बस और लाग रहा हूँ, बारिश लाग रहा हूँ। बस अगला भाई नदी दिए बुड़बुड़। शहरों में भले ही हम आरामदायक बिस्तर में सोते हैं, लेकिन मन बेचैन होता है। ईएमआई, नौकरी, सोशल मीडिया, समाज का दबाव। लेकिन ये दंपति भले ही बर्फ में सोते हैं, लेकिन इनका मन शांत होता है। तनाव कम, बीमारियां कम। जंगली जानवरों का लगता ही है डर। भालू हुआ, तेंदुआ हुआ, अब अपना उनको भी भूख लगती है, वो भी खाने के लिए उनको भी चाहिए ही। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्या मुश्किलें आएंगी। शारीरिक कमजोरी, बकरियों को रोज चराना, दूर दूर तक चलना, यह सब एक जवान शरीर ही सह सकता है। बुजुर्ग होने पर ये काम धीरे धीरे असंभव होने लगते हैं। तब आप क्या करोगे? नहीं करेंगे। नई पीढ़ी के नहीं करेंगे। मेरे ही 3 लड़के हैं, वो कहाँ 1-2 दिन का आते थे ना, वो भाग जाते हैं यहाँ। बाबा मेरा विचार क्या है, जब तक थोड़ा चलने फिरने लायक हो तो तब तक इनको साथ चलता हूँ। उसके बाद अब बुढ़ापा आ जाएगी, इनके साथ कहाँ चल पाऊंगा मैं। जहाँ जिंदगी दूसरों के लिए कठिनाई है, वहाँ ये पति पत्नी मुस्कुराकर उसे जीते हैं। बकरियों के पीछे पीछे चलते हैं दिन, और प्रेम के सहारे कटती है रात। सच्चे साथी वही जो संघर्ष में भी साथ ना छोड़े। अगर आपको पहाड़ों की ये सादगी और हमारे चरवाहों की मेहनत भरी जिंदगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।